और न्यास का तात्पर्य है जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो हम में न्यस्त विन्यस्त हो जाए। तो अथ ध्यानम, तो गुरु का या अपने इष्ट का, हम लोग कोई भेद मानते ही नहीं है। तो गुरु का ध्यान किया जाता है, इष्ट का ध्यान किया जाता है। ध्यान करने का आशय है उनके सद्गुणों का चिंतन, और जिस तरह का चिंतन होता है उस तरह की मानसिकता बन जाती है या बन जानी चाहिए। नहीं, बन जाती है, हम क्यों कहें चाहिए, करो मत करो। तो गुरु की पूजा भी गुरु के लक्षण धारण करके ही की जाती है। आज हमारा सौभाग्य है कि पूज्य विराज रहे हैं और पूजक भी उनकी सद्गुणों की छवि हमारे सामने है। उनके कृपा पात्र ही पूजा का समारंभ कर रहे हैं और उनके सद्गुणों के लक्षण वाले उसका अलंकरण कर रहे हैं। देवो भूत्वा देव। वैकुंठ प्राप्ति जो शब्द प्रयोग किया गया है, हम उसकी साधुता प्रकट करना चाहते हैं। जब वो रामायण है तो वैकुंठ है, तो वैकुंठ को, वैकुंठ की क्या प्राप्ति? तो इसमें ठाकुर जी गलत बोल रहे हैं, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, नहीं। प्राप्तस्य प्राप्ति इसको कहा जाता है। वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। जैसे अगर हमारे कंठ इधर है तो ये उदाहरण लोग देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारी अनुभूति, जैसे हम अंगूठा भी हैं और हम ये उंगली भी हैं और हम स्वरूप भी हैं। तो हम कहाँ ध्यान कर रहे हैं? तो अंगूठा हमारा यहाँ रखा है, हाथ हमारा यहाँ रखा है, पगड़ी हमारी यहाँ रखी और हम यहाँ रखे, हम ही हैं। तो वैकुंठ प्राप्ति के आप लोगों में जो न्याय थोड़ा बहुत सामान्य पढ़ेंगे, राहो शिरः आप लोगों ने सुना होगा। अब राहु का क्या शिरः? शिर ही तो राहु है और राहु ही, तो इसलिए वैकुंठ प्राप्ति जो कहा है वो तो वैकुंठ रूप ही थे। और आप वैकुंठ रूप महापुरुष द्वय के, और हमारा एक बड़ा भारी सौभाग्य रहा, निश्चित वो ठाकुर जी की ही किसी माध्यम से कृपा हुई थी जब हमने इन त्रिमूर्तियों के दर्शन नहीं किए थे। या था ज्ञान ये कि त्रिपुटी हमारे वेदांत में बड़ी चिल्लपो मचाई जाती। तो दीक्षा गुरु जी, अत्यंत कृपालु शिक्षा गुरु जी और अत्यंत प्रणत शिष्य, तीनों के एक साथ जगन्नाथ धाम में दर्शन हुए और पूरे समय वहाँ रह करके श्रवण का सौभाग्य और नवरात्रों का अनुष्ठान ये सब हुए, वो हमको स्मरण होता है। ऐसे महापुरुषों की स्मृति में तो राम को क्या दोगे? जो भी दोगे वो राम ही का है या राम ही है। वास्तव में अगर किसी के या ठाकुर जी के समर्पित जो भी वस्तु है, इसको आप एक सामान्य विधि मान लीजिए। जो वस्तु राम को, गुरु को, ठाकुर को, इष्ट को अर्पित की जाती है,
वो इष्ट रूप ही वंद्य हो जाती है। उसके गुण अवगुण का अवलोकन करने का हमको अधिकार नहीं है। अब कोई रीछ को प्रणाम करेगा? कोई बंदर को प्रणाम करेगा? अत्यंत अन्य प्रकार के लक्षण वाले जो और उनका प्रणाम करेगा? लेकिन हम सबके सब उनको वंदन, श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं। गुरु रूप में उनका वंदन करते हैं और अपने को कृतार्थ की अनुभूति करते, कृतार्थता की अनुभूति करते हैं, कृतार्थ अनुभव करते हैं। और 3 वेद का आचार्य, ऋषि कुल उत्पन्न, इतना बड़ा उपासक, इस सब गुणों का आधान होते हुए भी रावण की कोई वंदना नहीं करता है। एकमात्र दोष है वो राम के विमुख है। तो जो राम के विमुख है, कितना भी पूज्य है, वो हमारी दृष्टि से, अब हम पूज्य न कहें तो हमारे लिए अस्वीकार्य है। और जो भी राम के लिए समर्पित है या हम राम के समर्पित भाव से कर रहे हैं, वो हमारे लिए रामवत पूज्य है। हमारे ठाकुर जी की सेवा में जो सब पात्र इत्यादि आते हैं, हम लोग पात्र कहते तो नहीं है, उनको उसी तरह से वंदन किया जाता है। हमारे पुष्टि मार्ग में वो जिसमें कहते हैं बंटा जी, जैसे ठाकुर जी वैसे बंटा जी, जल पार जितने भी चीज उनमें सब में जीत तो कहा, झारी जी तो वो जी कहां से आ गया? उनमें जी इसलिए आया है कि या तो वो रघुनाथ को या हमारे ठाकुर जी को अर्पित हैं या उनके अर्पण के संकल्प से किए जा रहे हैं। ये आयोजन माय डियर अब क्या कहें, हमारे गुरु शिष्य जो कहा जाता है, भाई अभी हमने कहा ही है। अब इससे बढ़िया गुरु वंदना का दृश्य और क्या हो सकता है? और ऐसे गुरु वंदना के दृश्य में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे सौभाग्य की भी क्या कोई सीमा है? ये संयोग मिलते नहीं है माय डियर। ये अद्भुत पूजा है, ये वांगमयी पूजा है। ये वांगमयी पूजा हम अपने उन्हीं की कृपा से वाक प्राप्त हुई है। जो वाक उनकी कृपा से प्राप्त हुई है, उसी वाक के द्वारा हम उनका पूजन, वंदन और कृतज्ञता की निवृत्ति कर रहे हैं। आपने हमको इस लायक बनाया कि आपके सन्मुख हम आपके दिए हुए पाठ को दोहरा रहे हैं। इष्ट साधन तो हमारा अपने गुरु को श्रवण कराना है। ग्रामम गच्छन मुख्य लक्ष्य है गुरु की पूजा। तृणम स्पृशति, ये आप लोगों को लाभ हो रहा है, ये आपका सौभाग्य है। ये गुरु पूजन का पर्व है। अब ऐसे में श्री राम की कथा, राम को राम के द्वारा हमारे यहाँ वक्ता में, ग्रंथ में और इष्ट में अभेद माना जाता है। ठाकुर जी क्या, अब नहीं प्रशंसा, सामने प्रशंसा करने में हमको बहुत कठिनाई होती, बहुत पीछे करते रहेंगे भले सामने। कृष्ण भी ज्ञान प्रदीप हैं, श्रीमद् भागवत भी
ज्ञान प्रदीप है और सुखदेव भी ज्ञान प्रदीप हैं। तात्पर्य क्या है? अभेद है। तो ऐसी दिव्य कथा गुरु पूजन के ब्याज से आप लोगों को सुनने को मिल रही है। अब कथा एक है माय डियर, वक्ता भी एक है, चलो प्रमुख श्रोता भी श्रोता तो वही, लेकिन बहुत प्रसिद्ध कथा है उपनिषद की, हम उसको दोहराएंगे नहीं। प्रजापति ब्रह्मा ने देवता, दानव और मानव को केवल एक अक्षर का उपदेश दिया, दा इति। एक अक्षर का मंत्र एक गुरु के द्वारा एक काल में भिन्न भिन्न लोगों को दिया गया। अपने अपने हर व्यक्ति का संस्कार अंतःकरण के कारण भिन्न भिन्न है, उसमें किस तरह से ग्रहण किया गया उसका फल अलग अलग हो जाता है। उपनिषद की कथा के द्वारा हम लोगों ने सुना कि कैसे एकाक्षर का उपदेश देवताओं में अन्य तरह से फलीभूत हुआ, उनका कल्याण हुआ। राक्षसों में या दानवों में किस तरह से फलीभूत हुआ, उनका कल्याण हुआ, और मानवों में भी किस तरह फलीभूत हुआ, उनका कल्याण हुआ। सब एक जैसी कथा आप मत सोचना कि हो रही है। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, ये जो कथा हो रही है देखने में एक है। हम लोग काशी की सेवा करने वाले हम लोग, मुझसे प्रायः अप्रामाणिक कोई वाक्य निकलेगा नहीं। अब ऐसा लगता है, ऐसा करके वे संदेह कर देंगे। हर श्रोता के लिए कथा अलग अलग हो रही है, ये वक्ता की कृपा आप हर इंडिविजुअल के ऊपर है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वक्ता है ये बाबा। हमारे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे। कुछ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, शायद राय साहब की वो गीता सुन रहे थे, तो वहां चैतन्य महाप्रभु थे। एक श्रोता एकदम दिखाई पड़ रहा था कि ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब तक वो राय जी बड़े भारी विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु नहीं, शायद वल्लभाचार्य जी को उन्होंने भक्तों कुछ इसकी चर्चा की है, वो बहुत विद्वान। उनकी कथा सुनने में तो अच्छे अच्छे विद्वान भी ऐसे मुंह फैलाए बैठे थे, और वो एक अनपढ़ सा रो रहा था, आंखों में आंसू अजस्र बह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी को कौतूहल हुआ, ये कहां से इतना भावुक हो रहा है, गीता का भाव इसमें कहां से प्रकट हो रहा है। तो जब कथा पूरी हो गई तो चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु साक्षात श्री कृष्ण उसके पास गए, उसके भाव को देख करके, भैया तुम गीता सुन रहे थे, तुमको समझ आया? कहें बाबा हमको वाणी तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन हमारी जब वो बोलते थे तो मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता था कैसे करुणा वर्णालय श्री कृष्ण कैसे अपने शिष्य के ऊपर अनुग्रह करके और गीता का ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, कितना स्नेह अर्पित कर रहे हैं, क्या कल्याण इत्यादि इत्यादि। मैं उनकी करुणामयी दृष्टि को देख करके विह्वल हो रहा था। अक्षर तो नहीं आता है, लेकिन भगवान की करुणा बरस रही है,
ये अनुभव करके मैं गदगद हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु का तुमने गीता सुनिए ठीक से, तुमने गीता सुनी है। चैतन्य महाप्रभु जी के वचन ध्यान रखना। और एक घटना को तो और हंसने वाली सुना दे। हम परमार्थ कीर्तन में थे उस समय, 60s की बात है। गीता जयंती हुई तो हमारे प्रधानाचार्य जी थे पंडित रामविलास शुक्ल जी, बड़े बड़े अद्भुत पंडित, खाने के ब्राह्मण थे। तो उन्होंने एक कथा घटना सुनाई थी, मजेदार घटना है। इसी तरह के कहीं कोई बड़ा बढ़िया गीता का ज्ञान सत्र चल रहा था और एक विद्वान वहाँ पहुँचे थे अनुग्रह करने के लिए। तो जैसा कि होता है, प्रारंभ में महात्म्य होता है, महात्म्य के बाद फिर गीता के एक एक विषय के पर प्रवचन दिया। और अंतिम दिन जब पूर्णाहुति हुई तो उन्होंने पूछा, कहो भाई, किसी ने ठीक से सुना है तो कोई जिज्ञासा है तो पूछ लो। अब कई तरह के श्रोता होते हैं, तो कोई सुना होगा तब तो जिज्ञासा करेगा, क्योंकि श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। आप लोगों ने सुना होगा दोनों महापुरुषों से, जब धुंधकारी का कल्याण हो गया तो पूछा गया, इसके लिए विमान आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उत्तर मिला है, तुम लोगों ने सुना तो सही, लेकिन मनन नहीं किया। श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। जिसने मनन किया है उसी का निधिध्यासन का लाभ प्राप्त होता है, उसी को। तो श्रवण के बाद मनन करे, मनन के बाद निधिध्यासन करे। तो कौन करेगा? जो श्रवण करेगा। अगर कहीं जरा सा कोई इधर से उधर रह गया तो फिर धारा टूट जाती है। तो अब कितने लोग हम में से हैं, वो हम नहीं परीक्षा ले रहे हैं, और तो आप लोग जाने। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। हमारे जो वक्ता थे वो एक भक्त, एक श्रोता पर बड़े प्रसन्न थे। शुरू में सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। बड़े गौर से आंखें लगा करके सुने। वक्ता भी कहता था, कोई सुनने वाला सुने। वक्ता भी कहता था, कोई सुनने वाला है तो उसको अच्छा लगता है। ये हमारे शुक्ल जी सुनाए थे। तो पहले आवे ध्यान से एक एक अक्षर सुने और अंत में हाँ, हमारा एक प्रश्न है महाराज। तो वक्ता प्रसन्न, वाह, चलो कोई तो एक जिज्ञासु हुआ, इतने लोगों में एक ही हो गया तो बहुत है। तो भैया, हाँ, तुम्हारा क्या प्रश्न है? अरे महाराज, आपका जैसा वक्ता, ऐसा दिव्य प्रकांड विद्वान, ऐसी ऐसी व्याख्या सुन करके तो हम धन्य हो गए, दुनिया भर का विषय। अरे वो तो छोड़ो, तो बोला था प्रश्न क्या है? आपने तो गीता के ज्ञान को एकदम स्पष्ट कर दिया है। खाली एक चीज आप कहना थोड़ा भूल गए, ऐसा लगता है। कौन सी बात भूल गए भैया, बताओ। और हमारे यहाँ जो विद्वान होता है, अगर उसको टोको तो बड़ा प्रसन्न होता है कि हाँ, हमारी ये गलती है, बड़ा प्रसन्न होता है। अब जैसे ये विशेषण दे रहे थे कि इनमें इतने शास्त्र पढ़े तो विनय है, ये कोई इनका कोई आया हुआ नहीं है। पढ़ने का लक्षण यही है। भरपेट खाया, अगर डकार आई है तो कहने की जरूरत है हमने भरपेट खाया, डकार आई है इसके माने। तो विद्या ददाति, हाँ। अब आजकल वृंदावन में कहने में हमको थोड़ा डर लगता है। 1.5 कथा हो गए, 100 आदमी पीछे चलने लग गए, तो गुरु जी से भी उम्मीद करते कि आप पहले प्रणाम करेंगे कि मुझे करना पड़ेगा।
उम्मीद करते गुरु जी, अरे इतने भक्त हैं हमारे पीछे। विद्या ददाति विनयम, बस ये लक्षण है। यत्र यत्र विनयात्वम तत्र तत्र विद्यात्वम, बस ये बना लो न्याय। अब हम लोग न्याय के विद्यार्थी हो, ऐसे कुछ एक आध मिल जाते हैं तो निकलते। खैर मतलब यही है। तो ये इनका ओढ़ा हुआ नम्रता का भाव नहीं है। पेट भरा है तो डकार तो शास्त्र की कृपा है जो नम्रता आई है। नकली नम्रता तो हमारे यहाँ बड़ी तुलसीदास जी ने बड़ा जरा गड़बड़ कहा है। नमन तीर का उदाहरण भी दिया है, बिलैया इत्यादि। अब वो तो इसलिए ये नम्रता ये स्वाभाविक है, शास्त्र की कृपा है। एक बात हम और कह देते जरूर, गुरु और शास्त्र की कृपा फलती है। और बहुत स्थल पे हमको स्मरण है, हमको मालूम नहीं है कि यहाँ क्या होगा, और अपने आप शास्त्र और या गुरु कृपा जो भी मान एक ही चीज़ है, वो हमको उत्तर वहीं दे देती है और इज्जत रह जाती। खैर, तो हम ये बात कहते, वो आदरणीय श्रोता जी ने कहा हाँ हमारा क्या है, बड़े प्रसन्न, वाह वाह वाह। क्या क्या आप भूल गए कि कहना क्या? आपने 2 गधाओं की चर्चा की थी गीता में, 2 गधा। अब वक्ता भी सिर पे खुजलाने लगे, गधाओं की चर्चा गीता में तो कहीं आई नहीं है। गधा की चर्चा तो गीता में हमको याद नहीं कब हमने की थी। घोड़े की चर्चा तो हमने की थी, 4 घोड़े हैं, तो बाकी गधों की चर्चा हाँ आप थोड़ा भूल के याद नहीं रहा, इसलिए हम भी ध्यान से सुन रहे थे कब वो चर्चा है। पहले दिन आपने कहा था 2 गधा। अरे महाराज व्यास जी को तो अब क्या दशा हुई है। गीता के महात्म में एक रूपक बनाया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो इसमें कि सभी उपनिषद गाय हैं, उसके दूध दूहने वाला ग्वाला हमारा लाल माने हमारे ठाकुर जी हैं। निकल जाए लाला तो गुस्सा मत करना, तो बंदा बनवा लो अब है तो है, और क्या कोई। तो और पार्थ जो है वो बछड़ा है, और हम लोग सब पीने वाले, दूध को छानने वाले। तो दोग्धा माने दूध दूहने वाला, माने गोपाल नंदना, ये उन्होंने कह दिया था। तो 2 गधा को उन्होंने 2 गधा समझ लिया। अब व्यास जी को, अरे हम इसी को अपना सर्वोत्तम श्रोता सोच रहे थे, सुन रहे थे, हाथ जोड़ के रोज बैठता था और दत्त चित्त होके उस कथा सुन रहा था कि किस दिन गधाओं की चर्चा चले और हमारी शंका का समाधान होए। 2 गधा, हाँ हम भूल तो गए, अब हम स्पष्ट किए दे रहे। हाँ हाँ हमारा जरूर बताइए जी, 2 गधा कौन कौन से? इतने दिनों तक मैं इतनी भूमिका पूर्वक गीता की चर्चा कर रहा था, उस चर्चा पे तेरा ध्यान नहीं, तेरा ध्यान गधे पे लगा था। तो तेऊ सबसे पहला नंबर गधा, 1 तू, और तेरे जैसे गधे को गीता सुनाने वाला दूसरा गधा मैं, 2 गधा। तो ऐसे भी श्रोता होते, 2 गधा। ये बात हंस खेल करके मैंने इसलिए कही माय डियर, शुरू में मैंने कह दिया था कि ये बहुत गंभीर विषय, जगह जगह सावधानतया शुणु क्यों कहा गया है। हमारे अत्यंत अब आत्मवत ही हैं,
अमुक आयु के बाद पुत्र को भी अपना रूप ही माना जाता है। हमारे इंद्र जी ने वहाँ पर जब कथा की थी तो यहाँ द्वारिका में तो द्वारावती की महिमा इत्यादि करते हुए चर्चा चली थी। तो वहाँ वसुदेव जी के पास मैं ठाकुर जी ने उनके कल्याण के लिए अपने गुरु का माने पिता माने गुरु, अपने गुरु या अपने पिता के कल्याण के लिए भगवान कोशिश करके नहीं कर पाए तो अपने संत को भेजा। संत माने नारद, नारद जी माने गुरु ठाकुर जी के चेले का चेला, पौत्र चेला। तो नारद जी गए और श्री भगवान के पिताजी ने वसुदेव जी ने कहा कि बाबा आप आए हैं, आपके आने मात्र से हम कृतार्थ हो गए। और ये बात समझ लो, संत दरस जी में पातक डर रही, संतों के साधु नाम दर्शनम। तो मैं तो कृतार्थ हो गया, भगवान आप आ गए, हमारी कृतार्थता में संदेह नहीं है, मेरा कल्याण नहीं होगा इसमें मेरे को संदेह नहीं है, मैं असंदिग्ध हूं। लेकिन आप आए हो तो कुछ प्रसाद दो। तो क्या प्रसाद दूं? भगवन श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तव। आप भागवतों में श्रेष्ठ हैं और कितनों को आपने भागवत बनाया है, और जिनके अनुग्रह से अभागवत भागवत हो जाए उसको भागवत श्रेष्ठ समझना चाहिए, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। और नारद जी की देखो महिमा, क्या बात है, ये गुरुओं की महिमा देखो, अपने चेलों की प्रशंसा खुद करते हैं। ध्रुव की प्रशंसा नारद जी करते नहीं करते? करते, प्रहलाद करते हैं ना, नारद जी स्वयं करते हैं। तो ऐसे वैष्णव श्रेष्ठ ने पूछा कि ऐसे वैष्णव श्रेष्ठ से पूछा वसुदेव जी ने कि हमको भागवत धर्म बताओ। क्यों सुनो, मुझे मालूम है। यान श्रुत्वा मर्त्याः सर्वतो भयात् मुच्यते। मर्त्या माने मनुष्य ही नहीं, कोई भी मरणशील माने जीवधारी। पशुओं का भी कल्याण हुआ है, पक्षियों का कल्याण हुआ है, धुंधकारी का कल्याण, बहुत से हैं। सर्प का कल्याण, अच्छा यहाँ तो दिव्या जी पता नहीं थे कि नहीं थे, सर्प का कल्याण हमारे सामने मोक्ष हुआ है, इन लोगों ने उसकी गति की है। तो सर्वतो भयात् मुच्यते, केवल श्रवण अरे श्रवण तो पीछे करो हुआ मात्र नहीं, श्रवण करने का अभिलाषा ही करो तो क्या क्या हो जाता आप बताएंगे भी, हम नहीं बताएंगे, बहुत हो गया है। श्रवण करने की इच्छा से अगर 4 कदम करके चल रहे हो तो क्या क्या फल होता है वो सब सुनाएंगे भी। कुछ यहाँ भी छोड़ना सारा हम ही बर्रा देंगे। उन महापुरुषों कृपा उनकी स्मृति में हमारा आज इतना उत्साह हो रहा है, वरना हम 2-4 मंगलाचरण के नाटक करके पलायन करते हैं। तो आज उनका कितना, उन लोगों ने, अब ये उनका स्वभाव था और हम उसको अपना अभिमान मान लें, ऐसे मूर्ख नहीं है। तो उन्होंने कहा केवल सुनने मात्र से सब प्रकार के भय, अब ये भय शब्द जो है, सर्वतो भयात् माने जितने प्रकार के भय हैं उनसे मुक्त हो जाता है सुनने मात्र से, इजिएस्ट वे। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी गड़बड़ लगा दी है, और वही कह करके और आपको इशारा दे करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। याम श्रुत्वा का मतलब दुग्धा गोपाल नंदना। अभी हमने कहा ही नहीं, ताली बजा दी। अब क्या कहने जा रहे,
दुग्धा गोपाल नंदन। तो हमने कहा आप लोगों को संकेत कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, बर्राना बंद करें शायद, इसलिए ताली बजाइए। ठीक है, ठीक है, सार्थक है आपका ताली बजाना। वाह, शाबाश, मैं कर दूंगा, मैं तो पहले ही डरता हूं। तो एक विशेषण जो उन्होंने लगाया है उसको आप लोग सावधान से सुने। यहां श्रुत्वा मर्त्या सर्वतो भयात मुच्यते, लेकिन कैसे? यहां श्रुत्वा श्रद्धया, एक विशेषण लगा दिया है, श्रद्धया। अगर श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, ये श्रद्धा संबल सहित, तो इसलिए मैं इनको सुना नहीं रहा हूं, इनसे प्रमाण ले रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सही है ना। आप सोचे मैं इनको सुना रहा हूं। तो श्रद्धया, ये कथा आपको सर्व भय से मुक्त कर देगी, क्योंकि भगवान के बाप ने कहा है। कहा कि नहीं कहा भगवान के बाप ने? गलत तो नहीं करा? तो भगवान को अपने बाप की इज्जत बचानी ही पड़ेगी। और सुखदेव जी ने कहा है, व्यास जी ने कहा है, नारद जी ने भी उसका उच्चारण किया है, प्रमाण है। सुनने मात्र से अवश्य कल्याण हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो। जितनी श्रद्धा से सुनोगे उतना उतना कल्याण होगा माय डियर। वैसे बिना श्रद्धा के सुनने का मैं अपना ही लक्षण बता देता हूं। हम जब छोटे थे, तो आज पूर्णिमा, अरे वाह, आज बड़ा बढ़िया दिन है भाई, दत्त जयंती, गुरुदेव को भगवान का स्मरण, पूर्णिमा और अन्नपूर्णा की भी आज वो माने विशिष्ट पूजा तिथि। तो हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती थी। इसलिए मैं अपनी बिरादरी वालों के लिए भी कह रहा हूँ, जिन्होंने ताली बजाई थी उनके लिए। तो हम भी सत्यनारायण की कथा में जाते थे। और हम आपसे क्या ठाकुर जी झूठ बोले, हमको कोई कथा पे श्रद्धा थी ही नहीं, न व्यास पे श्रद्धा, न कथा। हमको श्रद्धा आखिर में जो पंजीरी और पंचामृत बटता था, हमारी उस पे श्रद्धा थी बस। हमको माता जी कहते लो एक इकन्नी देती थी, आरती में चढ़ा देना, आरती प्रणाम करके और फिर आना, खूब ध्यान से सुनना। तो वो सब सुना रहे हैं और हम अपने लड़के आपस, हमारी उम्र वाले सब, एक शंख बजा, चलो एक आफत कटी, दूसरा शंख बजा, सातवां शंख, सबसे पहले पहुंच गए पंजीरी और गिलसिया ले जाते थे, हाथ में पंचामृत कितना आएगा, और फिर खा करके और फूफा। आपने बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, समझ गए? लेकिन पूरी सत्यनारायण की कथा हमको आती है, बिना मन के भी सुना तो भी हमारा कल्याण हुआ। ये बात बताने के लिए कह रहा हूं कि हमने बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण कथा नहीं सुनी। हमारा तो पंजीरी चढ़ना पंचामृत पे ध्यान था, लेकिन जाके बैठते थे, बिना मन के बैठते थे, ध्यान भरा और गई था। लेकिन सत्यनारायण की कथा, भगवान की कथा ऐसी है जो हमारे जैसे, अब जो विशेषण लगाना चाहो लगा लो, अगर हमारे जैसे को कल्याण हो गया और इन महापुरुषों के चरणों में हमको ला के उस कथा ने धर दिया, तो आप लोग तो कितने श्रद्धावान हो, आप कल्याण कैसे नहीं होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।